दोस्तों कब्ज़ एक बहुत आम मसला है जिसका सामना रोज़ाना करोड़ों अफराद को करना पड़ता है। 27% अफराद को कब्ज़ के साथ मुख्तलिफ अलामात जैसे पेट फूलने और गैस का सामना भी होता है। बुजुर्गों में ये ज़्यादा आम होता है मगर हर उम्र के अफराद इससे मुतासिर हो सकते हैं। ज़्यादातर हमारी ग़िज़ाएँ इस हवाले से अहम किरदार अदा करती हैं। दोस्तों कुछ ग़िज़ाओं से इससे बचने या निजात में मदद मिलती है जबकि कुछ आपको इस बीमारी का शिकार बनाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो कब्ज़ का शिकार बनाती हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1, दूध या उससे बनी मसनूआत। दोस्तों दूध या उससे बनी मसनूआत जैसे पनीर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कब्ज़ का खतरा बढ़ता है, तो मुतदल मकदार में इनके इस्तेमाल को तरजीह दें और दही का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि इसमें मौजूदा बैक्टीरिया निज़ाम हाज़मा के लिए मुफीद होते हैं और कब्ज़ से रिलीफ मिलता है। नंबर 2, फास्ट फूड। दोस्तों अगर आप अक्सर फास्ट फूड खाने के आदी हैं तो कब्ज़ के शिकार होने पर हैरान नहीं होना चाहिए। इस तरह की ग़िज़ा में फाइबर नामी ग़िज़ाई जुज़ की मिकदार बहुत कम होती है जो हाज़मे के लिए बहुत अहम जुज़ है। फाइबर से निज़ाम हाज़मा बहुत बेहतर होता है जिससे कब्ज़ का खतरा कम होता है। नंबर 3, तली हुई ग़िज़ाएँ। दोस्तों तली हुई ग़िज़ाएँ जिसमें चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें हज़म करना बहुत मुश्किल होता है। जब ग़िज़ाएँ आंतों से बहुत सुस्त रवि से गुजरती हैं तो पानी की ज़्यादा मिकदार इकट्ठी हो जाती है जिससे कब्ज़ का सामना होता है। नंबर 4, सुर्ख गोश्त। दोस्तों सुर्ख गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पेट फूलने और कब्ज़ जैसे मसाइल का खतरा बढ़ाता है। गोश्त में फाइबर की मिकदार कम जबकि चिकनाई की ज़्यादा होती है जिससे कब्ज़ का खतरा बढ़ता है। नंबर 5, सफ़ेद डबल रोटी या फिर चावल। दोस्तों सफ़ेद डबल रोटी या चावल और पास्ता में फाइबर की मिकदार कम होती है और इनके ज़्यादा खाने से कब्ज़ का खतरा बढ़ जाता है। अगर अक्सर कब्ज़ के शिकार रहते हैं तो सफ़ेद डबल रोटी या चावल का इस्तेमाल महदूद कर दें। नंबर 6, ज़्यादा मीठा खाने के शौक़। दोस्तों ज़्यादा चीनी पर मुश्तमिल ग़िज़ाओं में फ़ाइबर की मिकदार कम होती है जबकि चिकनाई ज़्यादा होती है जिससे कब्ज़ से मुतासिर होने का खतरा बढ़ता है। नंबर 7, केले। दोस्तों केले कब्ज़ का शिकार बना भी सकते हैं या उससे निजात दिला भी सकते हैं। इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि ये फल पका हुआ है या नहीं। पके हुए केलों में फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जिससे कब्ज़ से निजात पाने में मदद मिलती है मगर सब्ज़ ये कच्चे केले खाने से कब्ज़ से मुतासिर होने का खतरा बढ़ता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जितनी भी बात की है वो तिब्बी जरीदों में शाये तफसीलात पर मबनी है। हमारी आपसे दरख्वास्त है इस हवाले से अपने मौलिद से भी ज़रूर मशवरा करें। दोस्तों आज के लिए इतने ही, दुआ में याद रखिएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।